हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल साइंस टीचिंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रॉय, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। आखिर ये डाइकोट होता है क्या? आप सबको हम आम भाषा में समझा दें कि ये जो डाइकोट होते हैं, ये डाइकोट आप सबको पता होगा क्या कहता है, द्विबीजपत्री। डाइकोट, डाई मतलब दो, कोट मतलब कोट, ये एक चीज़, दो कोट, यही इसी में है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रॉय, द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो आप सब चना देखे होंगे, चना खाए भी होंगे। सबसे पहले चना का जो ये छिलका वाला पार्ट हो गया, क्या ये छिलका वाला पार्ट हो गया, ओके। जब ये छिलका वाला पार्ट को हटाते हैं हम, तो उसमें दो बीज निकलता है भाई, क्या गाइस, दो बीज निकलता है। ई वाला पार्ट को कहते हैं, एक पार्ट हुआ इधर वन पार्ट, इधर वन पार्ट, दोनों पार्ट हो गया। इसी को हम क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री, यानी वन पार्ट एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड डाइकोट एम्ब्रॉय। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम आप शुरू से बढ़िया से एकदम डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रॉय के बारे में, कैसे विकास होता है, यानी द्विबीजपत्री का डेवलपमेंट कैसे होता है, सब चीज़ पढ़ेंगे। ये आम भाषा में थोड़ा समझा दिए हम कि आप सबको समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं, आप पूरा सही से। तो आप सबको पता होगी आप सबको, पौधे में जो होते हैं, पौधे में डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रॉय यानी द्विबीजपत्री का भ्रूण का विकास। पौधे में जो होते हैं, दो गैमीट बनते हैं भैया, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट, यानी प्राइमरी मेल गैमीट एंड एग या उस्फेयर, ओके। जब दोनों गैमीट मिलता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में जाता है, उसके ऊपर एक परत चढ़ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। तब होता है क्या, फिर डिवाइड होता है अनफेवरेबल कंडीशन से टूट के। जब ये फेवरेबल कंडीशन में जाता है सिस्ट, तो दो भागों में ये बढ़ जाता है, एक ये हुआ, एक ये हुआ। दो, ऊपर वाले को बेसल सेल कहते हैं और नीचे वाले को टर्मिनल सेल कहते हैं। अब ये क्या होगा, अब हम पढ़ेंगे बेसल सेल के बारे में। बेसल सेल आखिर होता है क्या, तब टर्मिनल सेल के बारे में पढ़ेंगे। बेसल सेल जो होते हैं, बेसल सेल, तो ये ट्रांसवर्सल डिवाइड करते हैं, यानी सीधा लंबवत, यानी ये डिवाइड करते हैं। और डिवाइड जो करेंगे, 6 करेंगे या 10 करेंगे, 6 या 10, इससे ज़्यादा या कम नहीं, 6 या 10। अब होगा कौन चीज़, अब हम 6 या 10 कर लिए, 1 2 3 4 5 6, और इसको हम कहते हैं हाइपोसिस। क्या कहते हैं, हाइपोसिस कहते हैं। अब हाइपोसिस कहते हैं इसको, हाइपोसिस, ये जो चिपाटी वाला पार्ट देते हैं मोटा, यानी ये जो मोटा है यानी बड़ा हो जाता है, ये समझे। और यहाँ पर देख सकते हैं ये बड़ा हो गया, इसको हम कहते हैं होस्टोरिया। और ये सब वाला पार्ट जो है, इसको हाइपोसिस नहीं कहते हैं। अब हाइपोसिस से अब इसका नाम बदल गया, इसका नाम पड़ गया क्या, सस्पेंसर सेल, ओके। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप सबको। अब हम सबको पता है कि हाइपोसिस जो होते हैं, हाइपोसिस यानी हाइपोसिस, ये हाइपोसिस के बदले में नाम इसका बदल गया, यानी सस्पेंसर सेल, ओके, सस्पेंसर सेल। अब होगा कुछ यहाँ पर, सस्पेंसर सेल जो है ये 2 बनेगा, फिर 2 कोट एम्ब्रॉय बनेगा, 2 गो एम्ब्रॉय बनेगा, 4 गो, 8 गो, यानी 8 तक ये डिवाइड करेगा। आप देख सकते हैं, एक बार हम बना कर दिखा देते हैं। सबसे पहले 2 3, आप सब जान भी करते हैं, बुद्धियार बच्चा है, हम सब 3 गो दे दिए हैं और 3 गो उधर दे देंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 5 6 हुआ। अब ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। अब ये 2 भागों में टूट गया, 1 2 भागों में टूट गया, एक इधर फिर एक इधर, 2 भागों में टूट गया। ये सेल को हम सब कहते हैं 2 सेल एम्ब्रॉय। अब ये सेल फिर डिवाइड होता है भाई, क्या होता है, फिर डिवाइड होता है। अब 2 बना, फिर अब 2 से क्या बनेगा, 4 बनेगा, क्या बनेगा, 4 बनेगा। देखिए यहाँ पर 4 बनेगा, ये कितना बनेगा, 4, 1 4 बना, 1 2 3 4, एक ये हुआ, 2 3, उसके बाद ये 4
4 बन गया। इसी को हम क्या कहते हैं, 4 सेल एम्ब्रॉय। ओके, अब ये 4 सेल से हम क्या बोले थे, 8 सेल तक डिवाइड होगा। कितना, 8 सेल तक ये डिवाइड होगा। फिर ये अब डिवाइड होगा, क्या होगा, अब ये फिर डिवाइड होगा। यहाँ पर हम बना देते हैं, फिर डिवाइड होगा भाई। हो गया, 4 बना था। अब 4 से कितना बनेगा, 8 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गया। अब देखिएगा, एक ये हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब ये 8, इसका नाम लिख देते हैं 8 सेल एम्ब्रॉय। ओके, 8 सेल एम्ब्रॉय। अब जो 8 सेल है ये 2 भागों में टूट जाएगा। कितना, ये 8 सेल, जो 8 सेल ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। यहाँ पर याद रखिएगा, यहीं पर मेन बात भूल जाता है। ये 8 जो है, 8 4 भागों में बढ़ जाता है। 4 इधर चला जाता है और 4 ये इधर चला जाता है। 4 सेल 4 सेल। और ये 4 सेल क्या बनाता है, 4 सेल क्या बनाता है भाई, तो 4 सेल सबसे पहले ये बना देता है रेडिकल, और ये बनाता है प्लूमल। रेडिकल मतलब हुआ रूट, प्लूमल मतलब क्या हुआ, सूट। यानी ये जो 8 सेल एम्ब्रॉय है ये 4 भागों में टूट गया, 4 इधर 4 इधर। इसको ये क्या करेगा, ये रेडिकल बनाएगा यानी रूट, जड़ बनाएगा। और ये जो है 4 सेल ये इधर है जो देख रहे हैं, ये प्लूमल यानी सूट बनाएगा, यानी पत्ते या तना बनाएंगे, पत्ते या तना बनाएंगे। फिर यहाँ पर आप बनाने के बाद फिर होगा कौन चीज़, ये जो पढ़े थे 8 सेल के ऊपर में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन चढ़ जाता है। इस पर मेम्ब्रेन यानी झिल्ली चढ़ जाता है। उसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं सही से, इसका स्ट्रक्चर हम सही से देख लेते हैं। छः हो गया, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 होने के बाद ये 8 सेल तक बोले थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल एम्ब्रॉय तक ये डिवाइड हो गया। 8 सेल एम्ब्रॉय तक डिवाइड हो गया। अब होने के बाद ये क्या होगा कि इसका नाम लिख देते हैं हम, 8 सेल एम्ब्रॉय होगा ना, ये 8 सेल एम्ब्रॉय यहाँ तक जो हुआ था ये फिर ये डिवाइड हो जाएगा। कितना, ये फिर डिवाइड हो जाएगा। एक 2 3 4 5 6। अब क्या बोले थे, इसका ऊपर क्या चढ़ जाएगा, मेम्ब्रेन चढ़ जाएगा। एक मेम्ब्रेन चढ़ गया। इस मेम्ब्रेन को हम सब कहते हैं एपिडर्मिस। क्या कहते हैं इस मेम्ब्रेन को, एपिडर्मिस। और ई स्ट्रक्चर को, पूरा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम सब क्या कहते हैं, ग्लोबल, GLOBULAR, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, जो ये पूरा गोल जो देख रहे हैं, पूरा गोल ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर की तरह हुआ। क्या, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। ओके, अब होगा कुंची, यहाँ तक जो समझ गया आप सब। अब हम इसका करते हैं कुंची। अब हम इसका मेन जो डायग्राम है, मेन डायग्राम, वो डायग्राम हम अब बनाने जा रहे हैं। इसका जो मेन डायग्राम होता है कैसे, उसका मेन डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। देखिएगा,
इसमें जगह नहीं था, इसी कारण हम इसमें बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले 8 साल तक ये मतलब कि ये डिवाइड हुआ था। फिर उसके बाद इसके ऊपर एक परत चढ़ा था। फिर उसके बाद उस परत को हम क्या कहते, जो मतलब चारों बोल था उस मेम्ब्रेन को हम सब कहे एपिडर्मिस तक कहे थे। यहाँ तक समझ गए थे। अब होगा कुछ चीज़, अब यहाँ पर फिर ये एपिडर्मिस डिवाइड होगा, कितने डिवाइड हो जाएगा, कौन सा स्ट्रक्चर में, हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय। क्या, हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय, यानी दिलनुमा भ्रूण की तरह। ओके, हम देखिए बना देते हैं इधर। तीन ये हो गया। हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय, हार्ट शेप्ड एम्ब्रॉय हो गया। अब फिर ये डिवाइड हो जाएगा, ये फिर यानी एम्ब्रॉय बनेगा किसके तरह, हॉर्स शेप्ड एम्ब्रॉय हो, यानी घोड़े के तलनुमा संरचना जैसा है, घोड़े के तलनुमा। घोड़े के देखे होंगे आप सब, ऐसे बना रहता है। क्या कहते हैं, हॉर्स शेप्ड एम्ब्रॉय। ओके, अब होगा कुछ, आप इसका मेन डायग्राम जो है, मेन डाइकोट आखिर बना कैसे, आप वो हम बनाने वाले हैं, कंप्लीट डायग्राम। ओके, आप देखिएगा कंप्लीट डायग्राम कैसे बनता है। कंप्लीट डायग्राम, सबसे पहले कंप्लीट डायग्राम जो बनता है, सबसे पहले यहाँ पर क्या बनाए थे हम सब, बेसल सेल बनाएंगे। बेसल सेल यहाँ बनाते हैं। बन गया। कंप्लीट डायग्राम देखिएगा कैसे बनता है। अब हम नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या था, होस्टोरिया। होस्टोरिया। इसका नाम क्या था, सस्पेंसर सेल। इसका नाम होस्टोरिया था, इसका नाम सस्पेंसर सेल। ओके, और ये जो देखते हैं ये क्या है, रूट कैप, यानी जड़ टोप। ये जो होता है इसी से यानी पौधे में पानी आते हैं, यही रूट कैप से लेते हैं। ओके, और ये जो रूट कैप होगी, अब यहाँ पर जो इधर है, ये जो चार सेल जो डिवाइड हुए थे, 4 सेल इधर 4 सेल इधर, ये क्या बनाएंगे, रेडिकल बनाएंगे। और ये क्या बनाएंगे, प्लूमल बनाएंगे। यानी ये क्या बनाएंगे, रूट बनाएंगे। और ये क्या बनाएंगे, ये शूट बनाएंगे, यानी ये जड़ बनाएंगे और ये पत्ते या तना बनाएंगे। ओके, अब ये बनाने के बाद जो, अब ये क्या है, ये और ये, यही दोनों भाग था, इसी को हम क्या कहते हैं, डाइकोट। अब ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि द्विबीजपत्री भ्रूण का जो पूरा संरचना बनाए उसका नाम क्या है आखिर। इसका नाम है, यहाँ पर लिख दिया, यहाँ जगह नहीं था, यहाँ पर हम लिख देते हैं नाम, क्वाड्रेट एम्ब्रॉय। क्या, क्वाड्रेट एम्ब्रॉय। आशा करते हैं हम सब, आप सबको सब में समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।